इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज मैं अपनी बात को गुरुदेव के द्वारा बहुत सारे हाइकू लिखे गए हैं, जिसे गुरुदेव ने 17 अक्षरों में सब कुछ समा दिया। ऐसे उन हाइकू को आपके सामने रखूंगा। शब्द भले छोटे हैं, शब्दों में गहराई बहुत है। जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित हैं, वे कह रहे हैं या कहते थे, बोलना तो पड़ेगा। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। बहुत गहरी बात गुरुदेव ने इस छोटे से हाइकू में प्रकट की है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर जीवन जीता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने साथ औरों का भी ख्याल रहता है, औरों का ख्याल रखते हैं और उनके हित के संदर्भ में कुछ अच्छा सोच भी पाते हैं। आप लोग भी अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और समय मिलता है थोड़ा बहुत तो अपने परिवार के बारे में हम सोचते हैं। थोड़ा और यदि सोचने की प्रक्रिया को लंबा करता हूं तो परिजन, समाज, रिश्तेदार, इनके बारे में भी कुछ सोच लेते हैं। लेकिन इस संसार में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के अनंत जीव राशि है। इस जीव राशि में हम कितना उनके हित में सोच सकते हैं कि इनका भी कल्याण हो। हमारे तीर्थंकर भगवंत जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, हमारे और तुम्हारे साधारण जैसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, व्यक्ति होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने हृदय में ऐसा क्या प्रकट किया कि वो त्रिलोकी नाथ बन जाते हैं। तो यही बात तो गुरुदेव इस हाइकू में कह रहे हैं। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। पर पीड़ा को देख करके हमारे हृदय में यदि कपकपी आ जाती है तो समझना कि मैं सच्चा धर्मात्मा सच्चे अर्थों में बन गया हूं। दूसरों को देख करके मेरे हृदय में यदि कुछ दुख दर्द नहीं होता है तो समझना कि अभी हमारे अंदर धर्म तो आ गया पर धर्मात्मा बने नहीं है। यहां जितने बैठे हैं, अभी महाराज श्री कह रहे थे, धार्मिक नगरी है ना। कौन सी नगरी है? मदनगंज किशनगढ़ नगरी है। 2 गांवों से मिलकर के एक नगर बना है। धर्मी तो हम बन गए, धर्मात्मा कब बनूंगा?
ये बार बार विचार हमारे मन में आना चाहिए। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग अपना ही रोना रोते हैं। ऐसे लोग अपने ही दुख में दुखी होते हैं और अपने ही सुख में सुखी भी होते हैं। संत कहते हैं एक सच्चे धर्मात्मा की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है, वह अपने दुख में दुखी नहीं और औरों के दुख में दुखी होता है। आप लोग कैसे हैं बताऊं मैं? अपने दुख में दुखी होना और अपने सुख में सुखी होना। बोलो जी, आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अभी नहीं, पूरा 1 घंटा हो गया है। 8:45 से आप लोग आए और 9:45 बजने को हो रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास समय रखने के लिए टाइम नहीं है। छोटा सा व्यापारी हूँ, छोटा सा महाराज हूँ और आप सबके सहयोग से, आप सबके मनोभाव से थोड़ा सा उपदेश गुरु कृपा से जरूर देता हूं। तो मैं कह रहा था, अपने आप से पूछो तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो। हमें दया और करुणा के भाव से जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अभाव में हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। दया को, करुणा को धर्म का मूल कहा गया है। दया और करुणा को धर्म का मूल कहा गया है। धम्मो दया विशुद्धो, जिसके हृदय में विशुद्धि भर जाती है, विशुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, वही धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। विनयम मोक्षम द्वारम, ऐसा सूत्र हमारे आचार्यों ने दिया है। विनय से मोक्ष का द्वार खुलता है। यदि हमारे अंदर विनय है तो हम मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे अंदर दया है तो हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। हमारे अंदर करुणा है, हम मानवता के कल्याण से जुड़ सकते हैं। और यदि ये सब बातें यदि हमारे हृदय में नहीं आती हैं तो कोई कितना भी दुखी रहे, कोई कितना भी पीड़ित रहे, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, कहीं हॉस्पिटल दिखाई देती है, तो आपके हृदय में ये भाव आना चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये मंगल की भावना हमारे हृदय में उद्घाटित होना चाहिए, अंदर से प्रकट होना चाहिए, जिससे हम मानवता के कल्याण से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। यही आध्यात्मिकता कहलाती है तुम्हारे जीवन की। और क्या है आध्यात्मिकता? अध्यात्म क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेना, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेना। यदि तुम्हारे हृदय में नम्रता, विनम्रता, सहजता और सरलता नहीं आएगी तो शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ होने वाला। पर पीड़ा को देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आना चाहिए, वह तभी तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी हो सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, निकल जाते हैं, देखते भी नहीं हैं। पीड़ा से पीड़ित होकर के व्यक्ति तड़पता रहता है, पर हमारी उस तरफ दृष्टि नहीं जाती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जयपुर का। बात बहुत पुरानी है। पंडित टोडरमल जी के तत्वाधान में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया गया। रोज की तरह पंडित जी साहब एक दिन जा रहे थे मंडप की ओर सुबह सुबह,
उन्हें एक वृद्ध महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में पंडित जी आगे बढ़ के देखते हैं कि कोई एक महिला गिर करके फिसल करके गिर गई है और हो सकता उसकी कमर में तकलीफ ज्यादा हो। उन्होंने अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह ना करते हुए उसे उठाया और वहां से उठा करके सीधे चिकित्सक के पास ले गए और वहां पर उसकी चिकित्सा कराने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। और यहाँ पर मंडप स्थल पर सब लोग उनकी आतुरता बढ़ रही है कि पंडित जी साहब रोज 7 बजे आते हैं, 1 घंटा लेट हो गए, अभी तक पंडित जी साहब आए नहीं हैं, विधान का मंगलाचरण हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, आगे की सारी विधि विधान अभी सब ज्यों की त्यों पड़ी है। 1 घंटे विलंब से पहुंचने के बाद पंडित जी साहब सभी ने उलाहना देते हुए कहा, पंडित जी साहब आज इतने विलंब से क्यों आए? अभी तो पाठ शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पंडित जी साहब ने कहा कि आज मैं सच्चा सिद्ध चक्र पाठ का करके आ रहा हूं, आज मैंने सच्चा सिद्ध चक्र पाठ किया है। पंडित जी साहब अभी तो आपने नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा हो, कह रहे पाठ करके आ रहा हूं, पाठ कर लिया है। सुनो क्या कहा उन्होंने, आप लोग क्रिया के रूप में कुछ भी करते रहना वो अपनी जगह है, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में दया करुणा का प्रादुर्भाव नहीं होता है, दया करुणा नहीं आती है, वो कितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों ना कर लें, वो तुम्हारा पाठ अधूरा रहेगा। आज मैंने एक ऐसा सिद्ध चक्र का सजीव चित्रण करते हुए पाठ किया, आज मेरा मन बड़ा गद हो गया। बोले क्या हुआ पंडित जी साहब? पंडित जी साहब ने रास्ते की सारी घटना सुनाते हुए कहा, यदि हमारे हृदय में पर प्राणी के प्रति दया करुणा होगी तो आप छोटे से अनुष्ठान से भी बड़ा वो लाभ प्राप्त कर सकते हो जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से लाभ नहीं ले सकते हो। तो दया को करुणा को धर्म का मूल कहा है। सवाल है जिसके हृदय में करुणा है, दया है, उसकी वजह क्या है? आपके मन में भी, आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी कोने में दया तो रहती है। आप जिस बेटे या बच्चों से प्यार करते हो उन्हीं के लिए आप डांटते भी हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में उस प्राणी के प्रति, जीव के प्रति दया तो है। एक बिल्ली है, अपने मुख से अपने बच्चों को भी यहां से वहां रखती है और उसी मुख से चूहे का शिकार भी करती है, तो उसके हृदय में कहीं ना कहीं दया तो है। एक कुत्ता भी है, शेर भी है और भी अन्य शिकारी प्राणी भी हैं, जो हिंसक प्राणी जो अपने मुख से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं और उसी मुख से उन्हीं पंजों से शिकार भी करते हैं। यानी संसार के प्राणियों के अंदर किसी न किसी हृदय में जगह होती है दया और करुणा की, लेकिन हम मानवता के शिरोमणि हैं और शिखर हैं। हमारे हृदय में भी दया और करुणा दीन दुखियों के प्रति, मानवता के कल्याण के लिए, गरीबों के प्रति हमारे हृदय में भी दया और करुणा का वास होना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में जैन कुल में जन्म लेने का हम अधिकार पा सकते हैं। और एक ऐसा जैन दर्शन है जहाँ पर अहिंसा धर्म की बात की जाती है, दया धर्म की बात की जाती है, करुणा की बात की जाती है, अनुकंपा की बात की जाती है, सम्यक दर्शन की बात की जाती है और सम्यक दृष्टि की बात की जाती है। तभी ना हमारे हृदय में वो सारी चीजें समाहित होती हैं।
तो जिसके हृदय में करुणा दया होती है उसकी वजह क्या है, और जिसके हृदय में क्रूरता पनपती है उसकी वजह क्या है, इसके पीछे की मूल भावना है वह है हमारे भीतर की संवेदना। यदि तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का वास तो सुनिश्चित रहेगा। जिस मनुष्य की संवेदना जितनी गहरी होती है उसके मन की करुणा उतनी ही व्यापक होती है, और जिसकी संवेदना जितनी उथली होती है उसका जीवन उतना ही क्रूर होता है। आप लोग भी गुस्सा करते हैं, कभी कभी साधु संतों को भी आ जाती है, तो वो क्रोधी हो जाते क्या? नहीं, क्रोधी नहीं होते, ये ऊपर का है। थोड़ा सा निमित्त बनता है, हमारा उपादान प्रभावित हो जाता है, हमारी अंदर की भावनाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन साधु संतों का क्रोध पानी की रेखा की तरह होता है, इधर किया उधर मिट गया। लेकिन आप ग्रस्तों का क्रोध गांठ बांध करके रखते हैं कि किसी ने 25 वर्ष पहले मुझे सभा में अपशब्द कहे थे, आज भी व्यक्ति दिखता है तो मेरा खून खौल जाता है, हृदय में आग लग जाती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे, दूसरे गांव की बात है, यहां की बात नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए, उसको देखते ही आग लग गई उसके हृदय में, तम तमा गया। मैंने उससे कहा, भाई क्या हो गया, इतने असहाय तुम हो कैसे गए? महाराज जी बात मत करो, मुझे आपके दर्शन करने आना था, मुझे पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति भी आपके पास बैठा होगा। ये क्या है? अंदर आग लग रही है, ठंडी का समय था। मैंने कही बताओ भाई आग कहां, मैं भी आग सेंक लूं? एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ए बंद, एक क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाएं जीवन को खराब करती हैं। एक खतरनाक चीज है, इससे हमें बचना चाहिए। क्रोध भी हमारे पास है, मान भी हमारे पास है, माया भी हमारे पास है, लोभ भी हमारे पास है। जिस कसाय का जब उदय होता है उस समय हम वैसे बन जाते हैं। क्रोध के उदय में क्रोधी हो जाते हैं, मान के उदय में मानी हो जाते हैं, लोभ के उदय में लोभी हो जाते हैं। और किसके उदय में क्या नहीं होता है। इसलिए हमें संतोष धारण करना चाहिए। तो जिस मनुष्य की संवेदना जितनी गहरी होती है उसके मन की करुणा भी व्यापक होती है, और जिसकी संवेदना जितनी उथली होती है उसका जीवन उतना क्रूर बन जाता है। हर मनुष्य के अंदर किसी ना किसी रूप में संवेदना होती ही है। मनुष्य ही क्या, हर प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ संवेदना होती है। बंधुओं जरा देखें, सोच का कितना बड़ा अंतर होता है। आप सोच अच्छी भी रख सकते हैं और आपके द्वारा बुरा भी सोचा जा सकता है। आपकी सोच आपके जीवन का उत्थान भी करा सकती है और आपकी सोच आपके जीवन का पतन भी करा सकती है। ये निर्भर हमारे ऊपर करता है हमें कैसे सोचना है। सोच सब कुछ रहे हैं। जब सोचने की बात आती है तो समय ही नहीं रहता कि मैं क्या सोचूं। ट्रेन निकल जाती है, रह जाते हैं, फ्लाइट उड़ जाती है, रह जाते हैं, सोचते रह जाते अब क्या सोचूं। 2 मिनट लेट हो गया, फ्लाइट छूट गई, 25,000 रुपए की टिकट पानी में गई। सोच रहे ना आप? बोलो किसके साथ ऐसा कभी हुआ? ट्रेन जाते जाते दौड़ लगाते लगाते ट्रेन तुम्हारी आंखों से सामने से निकल जाती है, टिकट गई। बंधुओं ये मानव जीवन भी हमारा 70, 75, 80, 89
90, 95, 100 साल की उम्र तक बीत रहा है। ये ट्रेन छूटने वाली, अब सोच लो, सोच करके भी साथ क्या जाएगा ये जरूर सोचना है। किशनगढ़ वालों, मार्बल नगरी है। मैं सूरत में था, बोलते डायमंड नगरी है। जयपुर में था, बोले गुलाबी नगरी है। सब नगरी है। सोचो जरा, सोच करके सोचो कि साथ जाएगा क्या। तुम्हारे द्वारा जो दिया जाएगा वही तुम्हारे साथ जाएगा। इस सोचना हमारा बाकी है। बाकी पर एक बार मैंने प्रवचन किया। बाकी करते करते एक व्यक्ति से पूछा सभा में, भाई बता तुम्हारा क्या बाकी। बोले मेरा मरना बाकी है, अब सब कुछ हो गया। लेना बाकी, देना बाकी, सब बाकी, सब चुका दिया, बस मरना बाकी है। मैं चाहता हूं मरे तो अमर हो करके मरे और मृत्युंजय बन करके बने। मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, आप सबको मरना है। और जिनका जन्म होता है वो सब मरते ही हैं, जीते तो बाद में हैं। हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है। एक श्वास लेते हैं, जन्म होता है, अगली श्वास छोड़ते हैं, मरण होता है। ओम, ये आवाज फैल हो जाती तुम्हारी। ओम सही करो। तो सोचो, क्या तुम्हारे साथ जाएगा। एक कसाई, ओम, एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से मूक पशुओं का वध करता है। मैं कह रहा था, एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से मूक पशुओं का वध करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चों का पालन पोषण भी करता है। क्योंकि प्राणियों को वह व्यवसायिक दृष्टि से देखता है, लेकिन वैसी दृष्टि अपने प्रति नहीं रखता है। क्योंकि पुत्र या बेटा या बच्चे के प्रति उसकी गहरी संवेदना होती है। उस संवेदना के कारण उसका वध नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे कलेजे का लाल है। एक बिल्ली जिस मुख से चूहे का शिकार करती है, उसी मुख से अपने बच्चे को उठा करके रखती भी है। लेकिन अंतर क्या है? चूहा उसका शिकार है और बच्चा उसका लाल है। दोनों में अंतर है। एक के साथ उसकी संवेदना जुड़ी है और दूसरे के साथ संवेदना का अभाव है। संत कहते हैं, जिसके साथ हमारी संवेदना जुड़ती है उसके प्रति मनुष्य करुणाशील बन जाता है। आज आवश्यकता और अपेक्षा है संवेदनाओं की व्यापकता। वर्तमान दौर में यदि सबसे ज्यादा कमी आई है तो मानवीय संवेदनाओं की है। मानव के अंदर की संवेदनाएं दिनों दिन छूटती चली जा रही हैं और उसका जीवन शिकार बनता चला जा रहा है। संत कहते हैं, क्रूरता से करुणा की ओर बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। आज के 4 शब्द में आपके सामने रखूंगा, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना,
संवेदना, सहानुभूति, समानुभूति। वेदना क्या है? जीवन में कष्ट आने पर आंसू बहाना वेदना है। पैर में कांटा लग जाता है, कांच चुभ जाता है, या कोई किसी कारण से फिसल जाते हैं तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो दुख होता ही होता है, और जब दुख होता है तो कभी कभी आंखों से पानी भी आ जाता है। कल एक बेटी मेरे पास शाम को आई, कुछ उसकी शंकाएं थी, चिंतन था। उसने एक प्रश्न किया, महाराज श्री, आंसू आना अच्छा नहीं माना जाता है, और आंसू यदि साधु को आ जाए तो क्या अच्छा माना जाता है? मैंने कहा आंसू भी कई तरह के होते हैं, एक दुख के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं। आपके आंसू दुख के आते जब कोई वियोग होता है, बिछोह होता है, तो आपके लिए बुरा लगता है, इमोशनल हो जाते हो, तो दुख होता है, आंसू आ जाते हैं। और साधु संतों की यदि आंखों में आंसू आता है तो गुरु के वियोग में आता है। अभी तक जो गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे, हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, दिशा बोध दे रहे थे, और यदि हमारे ऊपर से हमारे गुरु का हाथ उठ जाए तो दुख होना भी जरूरी है। वो आंसू उनके कल्याण का कारण बनता है। फिर मैंने एक उदाहरण दिया, जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो गौतम गणधर बहुत रोए, ऐसा सुनते हैं, देखा तो नहीं है, आपने देखा हो तो बता देना अलग से। कहते हैं गौतम गणधर इतने रोए कि उनको 4 बजे के पहले केवल ज्ञान हो गया। उनका रोना उनके जीवन के लिए सार्थक बना दिया। और आप लोग रोते हैं, कर्म का आश्रय करते हैं, पाप का बंद करते हैं, इसलिए रो तो ऐसा रो जो तुम्हारे जीवन की काया कल्प कर दे। तो एक खुशी के आंसू होते हैं किसी को देख करके। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया उसके लिए, कहा कि जब गुरुदेव की संभावनाएं कहीं दूर दूर तक नहीं होती पड़गान के लिए, कि मेरी छोटी सी कुटिया में गुरुदेव आएंगे कैसे, मैं तो गरीब हूं। और जब गुरुदेव सामने खड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, और भूलता क्या है, खुशी के आंसू निकल आते कि मुझ जैसे आकिंचन प्राणी के पास महान श्रोमणी खड़े हो सकते हैं क्या। इस खुशी में भूल करके सब पूजन करना भूल जाते हैं, क्या चढ़ाऊं क्या ना चढ़ाऊं सब भूल जाते हैं। उस समय खुशी के आंसू आते हैं तो गुरुदेव अंतराय नहीं करते हैं। कोई क्रंदन पूर्वक रोना शुरू करे दुख के कारण तो वहां अंतराय बताया है, और खुशी के आंसू आ जाएं तो वहां पर अंतराय नहीं है। क्षमा सागर जी महाराज प्रवचन करते करते जब वो इतनी डेप्थ में जाते थे, गहराई में जाते थे, किसी प्रसंग को छूते थे, तो उनकी आंखों से वो फीलिंग आती थी, स्वयं प्रभावित होकर के रोने लगते थे। वो दुख के आंसू तो थे, लेकिन वो दुख उनकी करुणा की दुख थी कि इसके जीवन में कैसे सुख आए, इसका दुख दर्द कैसे दूर हो, वो आंसू थे। यहाँ पर आंसू आते हैं कि मुझे दुख हो रहा, वेदना हो रही तो आंसू आ रहे। ज़्यादा बहुत होता है तो परिजनों को कुछ हो जाता है तो आंसू आते हैं, पर दूसरों की पीड़ा को देख कर के कभी आंसू आए, ये अपने मन से पूछना। मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि पर पीड़ा को देख कर के कितने लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, ये अपने मन से पूछना, और कल मुझे बताना कि महाराज श्री मैं ऐसा हूं कि किसी को दुख देख नहीं सकता हूं, देखता हूं तो मेरा हाल खराब हो जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देख कर के दुखी होते हैं। वो वही हो सकता है जिसके हृदय
में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि बन जाता है वही पर पीड़ा को देख करके दुखी होता है। मिथ्या दृष्टि और अन्य दृष्टियों के बारे में दृष्टि आती ही नहीं है कि किसी के दुख को देख करके भी दुख हो रहा है। तो जीवन में कष्ट आने पर आंसू बहाना वेदना है। मन में कोई भी पीड़ा आई, कष्ट की अनुभूति हुई, यह वेदना है। पर आचार्य कहते हैं स्वयं के कष्टों के प्रति आंसू बहाना वेदना है, और औरों के कष्टों को देख करके आंसू बहाना संवेदना है। वेदना हमारे स्वयं तक सीमित रहती है, संवेदना जगत के समस्त प्राणियों के प्रति होती है। आज से मन को सूत्र दो कि अपनी वेदना तक सीमित नहीं रहना है, औरों की वेदना को भी देख करके संवेदनशील बनना है। गुरुदेव कहा करते थे स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो। ध्यान से सुनना, आप लोग सुन रहे हो ना, समय पूरा होने वाला, 5 मिनट बाकी है। अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, तो तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। बंधुओं, अपने मन से पूछो, वेदना तो हर प्राणी के भीतर दिखती है, पर संवेदना कितनी है? वेदना हर प्राणी के अंदर दिखती है, पर संवेदना कितनी है? संत कहते हैं वेदना एक दुर्बलता है और संवेदना एक गुण है जो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए, उसे कहो मत, सहो। ये आचार्य श्री का सूत्र है। वो कहते थे कहो मत, सहो, और आचार्य श्री ने कहा नहीं है, उन्होंने सहा है। अंतिम क्षणों को आप लोग देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, रील के माध्यम से। गुरुदेव कितनी पीड़ा के साथ रहने के बाद भी उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला कि मुझे तकलीफ हो रही, मुझे पीड़ा हो रही। किसी से भी ये नहीं कहा कि मुझे ये हो रहा, वो हो रहा। बस वो अपनी आत्मा में डूबे क्या, डूबते ही चले गए और इस संसार सागर से पार भी हो गए, दुख की नदी से। अब इस संसार की दुख की नदी से पार होकर के सुख के सागर में निमग्न हो गए। स्वर्गों में क्या है? सुख ही सुख है। वो किसके लिए है? सम्यक दृष्टि के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कब मिलेगी? जब तुम औरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानोगे, तब मिलेगी। दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट मानोगे, तब मिलेगी। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। मतलब यदि दूसरों के दुख दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हारे हृदय में करुणा झलकना चाहिए कि हे भगवान, इस प्राणी के, इस व्यक्ति का मैं कैसे दुख दर्द दूर कर सकूं, मैं इनके लिए क्या दे सकूं, इनकी क्या व्यवस्था बना सकूं। आप यहां से बाहर जाओ शाम को, रात्रि के समय, रास्ते में कितने लोग तुम्हें मिलेंगे जो ठंडी से ठुठर रहे हैं। एक एक कम्बल लेकर के जाओ, उनके ऊपर उड़ा दो। स्टेशनों पे जाकर के देखो, पड़े हैं, तन पर वस्त्र भी ढंग से नहीं है। अपना कम्बल लो, जाकर के उड़ा दो, तब तुम्हारी संवेदनशीलता है। वरना अपने दुख के लिए तो दुनिया रोता रहता है। औरों के लिए भी रोना हमें सीखना है, जो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बनता है। सम्यक दर्शन के गुणों में एक गुण आता है अनुकंपा। जो पर की पीड़ा को देख करके अपना हृदय कांप जाए, उसको बोलते हैं अनुकंपा। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, लेकिन जो अपने से इतर हैं, अन्य हैं, उनके प्रति भी हमारे हृदय में दया और करुणा आना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं कहो मत, सहो। तुम्हारे भी जीवन में जितने भी कष्ट आए, उनको सहज भाव से सहो,
संत कहते हैं स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। महानुभाव वे ही महापुरुष होते हैं जो बड़े से बड़े कष्ट आते हैं और उन्हें सहजता से झेल लेते हैं। गुरुदेव ने यही किया। इतनी बड़ी बीमारी आने के बाद किसी से कहा नहीं, सहन किया सहजता से और अपने जीवन का इस नरभव का उन्होंने सार्थक बना लिया। अब हम कब अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे? घर में बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य श्री के पास आप सभी जाते थे और गुरुदेव से निवेदन करते थे, गुरुदेव मायरा देश पधारो। यही बोलते ना मारवाड़ी में, मायरा देश पधारो, अठे कठे, हाँ राजस्थान। आचार्य श्री कहते थे राजस्थान में सब भोग भूमि है, कर्म भूमि तो बुंदेलखंड है, मुझे वहीं अच्छा लगता है। शायद आचार्य श्री एक बार जाने के बाद पुनः यहाँ पर आए थे, जो आदिनाथ जगम्बर जिनालय जैन मंदिर है। कहते उस प्रतिमा को गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दिया है, उनके द्वारा ये पंच कल्याण प्रतिष्ठित प्रतिमा हुई है। मैं उनका उस प्रतिमा का आदिनाथ भगवान के दर्शन करके अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिन गुरुदेव के कर कमलों से सूर्य मंत्र दिया गया हो, प्रतिष्ठित की गई हो, वो भगवान हमारे लिए आदर और शिरोमणि हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव की एक एक चीज हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं? जो कुदरत ने चाहा वही होता है। कहते हैं राई घटे ना तिल बड़े वाली बात है, जिसकी जितनी आयु होती है उतना जीवन जीता है, पर जीवन जीने के पहले ऐसा जिए कि कुछ करके जाएं, पर किसी के ऊपर कर्जा करके मत जाएं। करें कर्जा करें, पर कर्जा करके मत जाओ, कुछ करके जाओ तो जीवन की सार्थकता है। समय आपका हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पर पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना ही संवेदना है, क्योंकि संसार के हर प्राणी को देखें तो सबकी आत्मा समान है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं आया तुला पयासु, सबको अपने समान समझो और सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेंगे, निश्चित हमारी आत्मा परिष्कृत होगी और हम अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। किशनगढ़ है जहाँ पर गढ़ा जाता है, उसका नाम किशनगढ़ है और गढ़ने वाले आप सभी हो। अब गढ़ लिया है, कुछ अंदर भी गढ़ना है, जिससे इस भव का नर भव को नारायण बना सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।